हेलो गाइस, गर्मा फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कब से शुरू हुई है, इसका संपूर्ण विवरण इस वीडियो में लेकर आए हैं। किसने सबसे पहले हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत करने की कोशिश की थी और किसने सही ढंग से हिंदी साहित्य को लिखा था। इसमें गार्सादात तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल सबके बारे में आगे इस वीडियो में जानकारी प्राप्त होगी। किसने कितने हिंदी के कवियों को अपने ग्रंथ में लिया है, किसने कौन से कवियों को लिखा, ये संपूर्ण विवरण इस वीडियो में होगा। शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में, कब 19वीं शताब्दी में हो चुकी थी। लेकिन ये सही अर्थों में यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत नहीं होती। आगे जाके जो जॉर्ज ग्रियर्सन होते हैं, उन्होंने सही ढंग से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत की थी। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले किसने गोकुलनाथ ने एक ग्रंथ लिखा था, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता में उन्होंने अपने दादा वल्लभाचारी के 84 शिष्यों का वर्णन किया। किसके? अपने दादा वल्लभाचारी के 84 शिष्यों का वर्णन किया। और 200 वैष्णवन की वार्ता में उन्होंने अपने पिता के विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन किया। किसने? गोकुलनाथ ने अपने ग्रंथ 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता में। आगे हैं नाभादास। नाभादास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था भक्तमाल। उन्होंने अपने भक्तमाल में कितने 200 का भक्त कवियों का उल्लेख किया। कितने? 200 का भक्त कवियों का उल्लेख किया। और कितने पदों में? 316 पदों में उन्होंने अपने ग्रंथ भक्तमाल में, किन्ने? नाभादास ने कितने कवियों का? 200 भक्त कवियों का। और कितने पदों में? 316 पदों में। आगे आते हैं कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी ने क्या लिखा था? कालिदास त्रिवेदी ने लिखा था कालिदास हजारा। ये 17वीं शताब्दी, कब? 17वीं शताब्दी में 212 कवियों का जिक्र किया इन्होंने। किसने? कालिदास त्रिवेदी ने कालिदास हजारा में 212 कवियों का जिक्र किया। फिर इसके बाद आते हैं गार्सादात तासी। एक फ्रेंच विद्वान थे। कौन? फ्रेंच विद्वान थे गार्सादात तासी। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की कोशिश की थी, लेकिन इनके ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत इनके ग्रंथ से नहीं मानी जाती है। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इन्होंने लिखा था कौन सा? इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। कौन सा? इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में था। कौन सी भाषा में था? ये फ्रेंच भाषा में था। किसने लिखा था? और गार्सादात तासी ने। किसने? गार्सादात तासी ने लिखा था। आगे यह 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में यह विभाजित था। इसका प्रकाशन, प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ और दूसरे भाग का प्रकाशन 1846 में हुआ था। कब? प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। और दूसरे भाग का प्रकाशन 1846 में हुआ था। और गार्सादात तासी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? अंगद को माना था। किसे माना था? अंगद को इन्होंने प्रथम कवि माना था। आगे इनके ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद 1952 में, कब? 1952 में किसने किया था? लक्ष्मी सागर ने। अब पूछा जाता है कि गार्सादात तासी के ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ये किया था 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने किया था? 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। आगे देखते हैं। फिर आते हैं मुल्ला करीमुद्दीन। कौन आते हैं? मुल्ला करीमुद्दीन। और तासी ने अपनी पुस्तक में, एक और पॉइंट है कि तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण किया था। अंग्रेजी के जो अंग्रेजी के वर्णमाला, जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं, उन्हीं के अनुसार किया था उन्होंने। वर्ण क्रमानुसार, जो अंग्रेजी के वो वर्ण क्रमानुसार उन्होंने अपने ग्रंथ में
हिंदी और उर्दू के कवियों का वर्णन किया था। उन्होंने गारसादात तासी ने अपने ग्रंथ में कुल 738 कवि, एक और पॉइंट है यहाँ पर, उन्होंने अपने ग्रंथ में कितने 738 कवियों का वर्णन किया था। किसने? गारसादात तासी ने। और इन्होंने हिंदी के कुल 72 कवि लिए थे और जितने थे सारे किसके थे? उर्दू के कवि थे। ये भी हम याद रखेंगे कि गारसादात तासी ने 738 कवियों का वर्णन किया और हिंदी के उनके ग्रंथ में कुल कितने कवि थे? 72 कवि थे। आगे आते हैं मुल्ला करीमुद्दीन। मुल्ला करीमुद्दीन ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था तज़किरा। क्या लिखा था? तज़किरा ई शुअराई। क्या लिखा था? तज़किरा ई शुअराई। ये 1848 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1848 ईस्वी में इनके ग्रंथ की रचना, और इन्होंने इसे उर्दू भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था इन्होंने? उर्दू भाषा में लिखा था, और जिसमें 1004 कवियों का वर्णन किया था। कितने कवियों का? 1004 कवियों का वर्णन किया, और जिसमें हिंदी के महज 62 कवि थे। हिंदी के कितने थे? सिर्फ 62 कवि थे। और गारसादात तासी ने जो ग्रंथ लिखा था उसमें सिर्फ हिंदी के 72 कवि थे। कितने थे? सिर्फ 72 कवि थे। आगे और भी विद्वान आते हैं जो हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखने की कोशिश करते हैं। फिर आए हैं राजस्थान के शिव सिंह सेंगर। कौन आते हैं? राजस्थान के थे कौन? शिव सिंह सेंगर। इन्होंने भी हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और इनके इतिहास का नाम क्या था? इनके इतिहास का नाम था शिव सिंह सरोज। क्या नाम था? शिव सिंह सरोज था। और ये इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1883 में इसका प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 1883 में इसका प्रकाशन हुआ। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का वर्णन था? 838। लगभग 1000 कवियों का वर्णन किसने किया था? शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किया था। और शिव सिंह, एक और आगे बात है कि शिव सिंह ने अपने ग्रंथ की प्रामाणिकता के लिए 12 आधार ग्रंथ उल्लेखित किए। उन्होंने अपने ग्रंथ की प्रामाणिकता साबित करने के लिए कितने? 12 आधार ग्रंथ उल्लेखित किए। और अपने ग्रंथ के लिए उन्होंने वृत्त संग्रह, किसका? वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग भी किया था। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का क्या नाम था? उनके नाम था शिव सिंह सरोज। और कब प्रकाशन हुआ था? 1838 में। गारसादात तासी के ग्रंथ का क्या नाम था? इस्तवार द ललितोत्तर हिंदुस्तानी। इसका प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में, तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में। फिर इसके बाद आते हैं जॉर्ज गियर्सन। उन्होंने लिखा था इस्तवार जॉर्ज गियर्सन ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी शुरुआत कब की थी? 1888 ईस्वी में। कब की थी? 1888 ईस्वी में। इसी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य की इतिहास लिखने का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किसे? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही हिंदी साहित्य के लिखे जाने का पहला ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम इन्होंने किया था। किसने? जॉर्ज गियर्सन ने ही हिंदी साहित्य के लिखने का काल विभाजन किया था। और इन्होंने अपने ग्रंथ में 952 कवियों का उल्लेख किया। इन्होंने अपने ग्रंथ में कितने? 952 कवियों का वर्णन किया। और ये सारे कवि क्या थे? हिंदी के कवि थे। ये सारे कवि हिंदी के कवि थे। और इन्होंने पहले हिंदी का पहला कवि किसे माना था? पुष्प या पुण्य को माना था। किसको? पुष्प या पुण्य को माना था। और जॉर्ज गियर्सन ने ही कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया था। किसकी? जॉर्ज गियर्सन ने कवियों की। और इन्होंने 952 कवियों का अपने ग्रंथ में उल्लेख भी किया। इन्होंने ही, किसने? जॉर्ज गियर्सन ने ही आदिकाल को क्या नाम दिया था? चारण काल दिया था। आदिकाल को चारण काल और भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। किसने? जॉर्ज गियर्सन ने।
आगे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को ही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के लेखन के प्रथम ग्रंथ किसके? जॉर्ज ग्रियर्सन के ही ग्रंथ को माना जाता है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ था। और जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ये किया था किशोरीलाल गुप्त ने। किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने किया था। 1957 ईस्वी में किया था। हिंदी साहित्य किस नाम से किया था? ये किया था हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे आते हैं मिश्र बंधु। कौन आते हैं? मिश्र बंधु। इन्होंने क्या लिखा था? मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले तो ये जानते हैं, 3 भाई थे। कौन? 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन्होंने तीनों लोगों ने मिलकर इस ग्रंथ की रचना की थी। इसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम था? मिश्र बंधु विनोद। ये लिखा था मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में? 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहले 3 भाग कब प्रकाशित हुए? 1913 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुए थे? 1913 ईस्वी में। और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था मिश्र बंधु विनोद का। इन्होंने अपने ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया? इन्होंने अपने ग्रंथ कुल कवियों की संख्या लगभग 5000, 4591 बताई, लगभग 5000 बताई है। किसने? मिश्र बंधु विनोद में। और मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर को माना था। किसे माना था? ब्रज भाषा का इन्होंने प्रथम कवि सारंगधर को माना था। इन्होंने ही हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को स्वीकार किया था। और हिंदी गद्य लेखक किसे? गोरखनाथ को स्वीकार किया था। किन्होंने? मिश्र बंधुओं ने। और नामवर सिंह ने मिश्र बंधुओं की रचना को साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी थी। नामवर साहित्य के पंचांग की संज्ञा किसने दी थी? मिश्र बंधुओं के ग्रंथ को नामवर सिंह ने। आगे आते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं की रचना से ही अपनी रचना में उनके कवियों का परिचय लिया था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने ही मिश्र बंधुओं की रचना से कवियों का परिचय अपने ग्रंथ में लिया था। आगे हैं रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। किसके? रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या इनके ग्रंथ का नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका स्थान सर्वोच्च माना जाता है। सबसे सही तरीके से किसने? रामचंद्र शुक्ल ने ही ग्रंथ लिखा था। और आचार्य शुक्ल का इतिहास यहाँ है नागरी प्रचारणी। यहाँ है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर का हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो ग्रंथ था वह नागरी प्रचारणी सभा में कब 1929 में प्रकाशित हुआ। किस नाम से हुआ? ये हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। क्या इसमें पूछा जाता है किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था, लेकिन हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में कुल कितने? 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया। और रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं के इतिहास के कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया। और जो इसमें बताया गया है कि जो शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास के जो कवि थे, जो उनके इतिहास ग्रंथ के जो कवि थे, उनको वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। आगे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना।
हिंदी का प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना था? सरहपा को माना था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। कितने? हिंदी साहित्य के इतिहास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने? 3 ग्रंथ लिखे हैं। उनके प्रथम ग्रंथ का हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से उन्होंने 1940 में लिखा। फिर दूसरा लिखा उन्होंने हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास 1952 में, और तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में के नाम से प्रकाशित किए। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनके कितने ग्रंथ थे? 3 थे। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ थे। आगे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखा है। उनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास। रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से पुस्तक लिखी। फिर इसके बाद आते हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। आचार्य रामकुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से जो ग्रंथ था, उसका प्रकाशन हुआ था 1938 ईस्वी में। फिर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया था। कितने? इनके ग्रंथ के कितने? 7 प्रकरणों में विभक्त किया था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के। फिर डॉक्टर, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को माना है।